नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिशन में अंकिता और मेरे सहयोगी यहाँ पर वरुण मेरे साथ मौजूद हैं। देखिए, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो बेट द्वारका पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। इसके साथ ही साथ उन्होंने तमाम चीज़ें वहां पर करी। देखिए, वहां पर उन्होंने समंदर के अंदर डुबकी भी लगाई, जिसके बाद से लोगों ने ये सर्च करना शुरू कर दिया कि आखिर ये बेट द्वारका क्या है और पीएम नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर समंदर के अंदर जाकर क्या कुछ वहाँ पर उन्होंने देखा। तमाम चीज़ें यहाँ पर लोगों ने सर्च की हैं। तो देखिए, यहाँ पर वरुण मेरे साथ मौजूद हैं, आसान शब्दों में समझाएंगे आपको एक एक करके कि आखिर बेट द्वारका की कहानी क्या है, कहां से इसका उद्गम हुआ, तमाम सारी चीजें। तो वरुण, सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ये बेट द्वारका क्या है और इसकी कहानी क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, जब हम बात करते हैं द्वारिका की तब हमें बात करनी होगी बेट द्वारिका की। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं इस पूरे रीजन की तब हम बात करते हैं यानी भगवान श्री कृष्ण की। और श्री कृष्ण की कहानी की जब भी बात होगी तो मथुरा की भी बात होगी। और ये हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा इस पूरी कहानी को। तो कहानी दरअसल शुरू इस तरह होती है कि जब कंस का वध कर दिया भगवान कृष्ण ने, उसके बाद लगातार जो कंस के ससुर जरासंध थे, जो मगध के राजा थे, वो लगातार हमले करने लगे मथुरा के ऊपर। तो मथुरा के लोगों को जरासंध के बार बार होने वाले हमलों से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने ये सोचा कि ये शहर छोड़ देते हैं। और श्री कृष्ण ने जब ऐसा सोचा तो लोगों से बात की कि भाई अब जाएं कहाँ। पूरा मेरा जो जीवन है वो ब्रज में, वो गोकुल में, वो मथुरा की गलियों में मेरा गुजर गया, लेकिन अब जब मुझे लग रहा है कि अब ये शहर छोड़ना होगा तो अब मैं जाऊँ कहाँ। तो लोगों ने उन्हें सलाह दी कि अब आप कुशस्थली चले जाइए, ये समंदर के किनारे है, यहाँ से बहुत दूर है, जरासंध की वहाँ तक पहुँच नहीं है। और पुराने ज़माने में ये जो इलाका है ये यदुवंशियों का रहा है, तो आप वहाँ चले जाइए। तो ऐसा जब उन्होंने महसूस किया कि मुझे ये छोड़ना है तो अपने साथ वो कुछ लोगों को उन्होंने लिया और वो अपने साथ चले गए। अब जरासंध की जो दुश्मनी थी वो आम लोगों से तो नहीं थी, वो जरासंध की दुश्मनी थी भगवान कृष्ण से। और चूंकि कृष्ण ने वध किया था, जैसा मैंने बताया, कंस का, तो इस वजह से वो हमले किया करता था जरासंध। तो भगवान कृष्ण चले गए द्वारिका यानी कुशस्थली पुराना नाम था। और उसके बाद उन्होंने अंकिता वहाँ पर उसको दोबारा से बनाया, दोबारा बिल्ड किया। और वो एक बड़ा परकोटे वाला शहर था। परकोटा मतलब ऊंची ऊंची दीवारों वाला वो एक शहर था। और उसमें बहुत सारे गेट थे। गेट मतलब हिंदी में द्वार। तो लोगों ने उसको कहना शुरू किया द्वारिका, तो यहाँ से द्वारिका का नाम पड़ा। अब द्वारिका 3 थी। एक द्वारिका वो जहाँ भगवान कृष्ण खुद रहते थे, एक द्वारिका वो जहाँ से वो राजकाज किया करते थे। तो ये 2-3 तरीके की द्वारिका की हमें कहानी मिलती है। गोमती द्वारिका की एक बात मिलती है, एक बेट द्वारिका की बात मिलती है। ये 2-3 तरीके की हमें द्वारिका वहाँ पता चलती हैं। बेट द्वारिका वो द्वारिका है जहाँ कृष्ण खुद रहते थे, और गोमती द्वारिका वो द्वारिका जहाँ से वो राजकाज को अपने चलाते थे। तो अब ऐसा कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो गांधारी ने भगवान कृष्ण को एक श्राप दिया। कहा कि जिस तरीके से आज कौरव वंश का सर्वनाश हुआ है, खत्म हो गया कौरव वंश, 100 के 100 जो बेटे थे गांधारी के वो मारे गए, तो जिस तरीके से आज मेरे वंश का नाश हुआ है, इसी तरीके से तुम्हारे वंश का भी सर्वनाश हो जाएगा, यदुकुल खत्म हो जाएगा। तो अब पूरा जो यदुकुल था वो रह रहा था द्वारिका में। अब एविडेंस ऐसा बताते हैं, किंवदंतियाँ ऐसा बताती हैं कि कोई बहुत बड़ी शायद सुनामी आई, समुद्र का जल स्तर बढ़ा। अब आप चाहे इसे जो कह लें, लेकिन द्वारिका नगरी समुद्र के नीचे चली गई। और बहुत वक्त तक ऐसा माना गया कि द्वारिका नगरी है ही नहीं, ये एक कपोल कल्पना है, ये एक मिथ है। और बाद में ऐसा देखा गया, जब हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ उसके ऊपर से उड़ा करते थे उस पूरे इलाके के ऊपर से, तब ऐसा देखा गया कि यहाँ कुछ तो है, कुछ स्ट्रक्चर तो है जो पानी के नीचे दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हुआ क्या कि 1960 में और 1979 में 2 मरतबा ASI ने वहाँ पर सर्वे किया। अब जब ये सर्वे किया गया तब ये पता चला कि करीब
5000 साल से लेकर और 10,000 साल पुरानी वस्तुएं यहाँ मौजूद हैं समंदर के नीचे। कुछ जगहों पे लिखा है ये 70 फीट है, कुछ जगहों पे बताया गया है कि करीब 300 फीट की गहराई तक में भी ये जो चीज़ें हैं ये फैली हुई वहाँ पर मौजूद हैं। अब इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसमें CASIR का भी एक सर्वे हुआ और देश के जो तमाम, मतलब ऐसा कहा जाता है कि बहुत अच्छे माइंड जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के हैं, पुरातत्व विभाग के हैं, वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने इस चीज़ को देखा, भाला, महसूस किया कि यहाँ जो पत्थर हैं वो ऐसे पत्थर नहीं है जैसे समंदर के नीचे पाए जाने वाले पत्थर होते हैं। ये उस तरीके के पत्थर हैं कि जिनका इस्तेमाल कभी किया गया होगा कोई भवन बनाने में, कोई बिल्डिंग बनाने में। और ये बिल्डिंग क्या थी? ये बिल्डिंग वही परकोटा था जिसकी मैं बात अभी आपको बता रहा था। और हम ये कह सकते हैं, हम ये मान सकते हैं, क्योंकि जो लोकेशन है उस जगह की आप गौर करेंगे तो हमें ये भी महसूस होगा कि वहाँ से बिजनेस बहुत होता होगा, वहाँ कोई पुराना बंदरगाह रहा होगा। और BBC की एक रिपोर्ट मैंने देखी, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है, ASI के हवाले से जिक्र किया गया है कि वहाँ कोई ना कोई पुराना बंदरगाह रहा होगा और इसका जो बिजनेस है इस शहर का वो दूर दराज होता रहा होगा। आप अभी उस जगह की आप लोकेशन देखेंगे तो लोकेशन उस जगह की ये बताती है कि यहाँ पर जो आपका ये है पाकिस्तान है वो बहुत दूर नहीं है, कराची जो पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो पाकिस्तान आप जा सकते हैं आसानी से, आप अफ़गानिस्तान आसानी से जा सकते हैं, आप ईरान आसानी से जा सकते हैं। तो ऐसी कई जगहें हैं जहां आप अपने व्यापार को कर सकते हैं। और इसके सबूत भी हमें मिलते हैं, क्योंकि हमें न केवल जो वस्तुएं समंदर के नीचे से मिलती हैं वो जो भारतीय इस्तेमाल में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं वो मिलती हैं, बल्कि हमें कुछ ऐसी वस्तुएं भी मिलती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि भारत का दूसरे देशों के साथ भी उस ज़माने में व्यापार रहा होगा। जैसा मैंने बताया कि बहुत वक्त तक हम इसको मिथ मानते रहे, हम ये कहते रहे कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, द्वारिका सिर्फ हमारी कहानियों में है, हिंदू धर्म की कहानियों में है। लेकिन जब वैज्ञानिक जांच हुई अंकिता, तब ये बात पता चल गई कि नहीं, ये केवल हमारी कल्पना नहीं है, भगवान कृष्ण केवल कल्पना नहीं थे, ये हकीकत थे, ये वास्तविक चीज़ें हैं और इनके सबूत हमें मिलते हैं। और देखिए, इसमें कहानियों की जब हम बात कर रहे हैं तो डॉक्टर आलोक त्रिपाठी की एक किताब है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जो है ये साइंटिफिक एविडेंस को मानने वाले इंसान हैं जी। इनकी किताब में ये जिक्र है, ASI के अधिकारी रहे हैं, उनकी किताब में ये जिक्र है, बताया गया है कि यहाँ जो हमें चीज़ें मिली हैं ये सबूत इस बात का है कि उस वक्त की जो सभ्यता थी वो कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, वो एक बड़ी सभ्यता थी, वो एक ऐसी सिविलाइजेशन थी, एक ऐसी लोग थे कि जिनका व्यापार बहुत अच्छा था, जिनकी संस्कृति बहुत अच्छी थी, जिनका कल्चर बहुत अच्छा था। और ये सबूत हमें हमारे साइंटिफिक एविडेंस के माध्यम से मिलते हैं। अब कार्बन डेटिंग की आप बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए अन्य किसी चीज़ की, तो हमें ये बात पता चल जाती है कि 6000 से 10,000 साल पुरानी है। और यह कमोबेश वही वक्त है जो हम महाभारत काल का मानते हैं। बिल्कुल। तो वरुण, आपने मतलब बहुत ही आसान भाषा में समझाया कि बेट द्वारका क्या है, लेकिन तमाम लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर ये बेट द्वारका और द्वारका के बीच का डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि तमाम लोगों के मन में, आपके भी मन में सवाल होगा और ऑडियंस के मन में भी सवाल होगा कि बेट द्वारका और द्वारका के बीच का अंतर क्या है। ये भी आसान शब्दों में आप समझाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। देखिए, जब हम बात करते हैं बेट द्वारिका की, तो बेट द्वारिका वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का महल था, जहाँ वो रहते थे, जहाँ वो निवास करते थे। और जो गोमती द्वारिका है, जिसको हम गोमती द्वारिका कहते हैं या द्वारिका कहते हैं, ये वो जगह है जहाँ से भगवान कृष्ण अपना राजकाज चलाते थे। यहाँ पे उनका एक तरीके से कह सकते हैं ऑफिस था। अच्छा। तो जो मेरे साथी देख रहे हैं उस वक्त, इस वक्त उनके लिए आसान भाषा में मैं यही बताऊंगा कि एक वो जगह है जहाँ उनका घर था, एक वो जगह है जहाँ उनका ऑफिस था। तो जो ऑफिस था वो गोमती द्वारिका आप उसे कह सकते हैं, जहाँ उनका घर था उनको आप बेट द्वारिका कह सकते हैं। और जो द्वारिका है आज समुद्र के बाहर जो हिस्सा जिसको आज की तारीख में हम देखते हैं,
ऐसा नहीं है कि पूरी द्वारिका समुद्र में चली गई, द्वारिका का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में चला गया, अच्छा। कुछ हिस्सा बचा रह गया, कुछ लोग वहाँ से बचने में कामयाब हो गए। और ये वो लोग थे जिन्होंने नए सिरे से द्वारिका को रिबिल्ट किया, दोबारा बनाया। और जो आज हम वर्तमान में द्वारिका का स्वरूप देखते हैं, द्वारिकाधीश मंदिर को हम देखते हैं, ये वो द्वारिका है जिसको बचे हुए लोगों ने बनाया। आप इसको सोचिए। मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पे है कि मतलब समंदर के अंदर जो पार्ट है वो हम बेट द्वारका कहेंगे, और समंदर के बाहर जो है वो मतलब इजी, अगर मैं भाषा में बात करूँ तो यही होगा नहीं कि समंदर के अंदर अभी भी एक द्वीप है। हाँ। जो बेट द्वारिका कहलाएगा, एक द्वीप है जहाँ रहते थे। इसके लिए एक कहानी है, मैं आपको कहानी के माध्यम से समझा लेता हूँ कि ऐसा कहते हैं कि जब समंदर का स्तर बढ़ने लगा, जब पानी बढ़ने लगा, जब धीरे धीरे जो द्वारिका है वो समंदर के भीतर जाने लगी, डूबने लगी, तब समंदर की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस जगह को भी डुबो दे जहाँ भगवान श्री कृष्ण खुद रहते थे। यानी एक हिस्सा छूट गया। अब आप देखें, वो एक आइलैंड है। आप जब जाएंगे वहाँ तब आपको जाना पड़ेगा शिप की मदद से, नाव की मदद से। तो एक समंदर के जो मतलब कहें वरुण देव जो हैं, एक समंदर का जो पूरा उसको कंट्रोल करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका के उस हिस्से को भी डुबो दें जहाँ वो खुद रहते थे। तो वो आइलैंड बचा हुआ है, वो पूरा मतलब अभी भी है। वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ मंदिर हैं, वहाँ पूजा अर्चना होती है। जो समंदर के नीचे है वो हिस्सा है जो डूब गया, जो सिविलाइजेशन वहाँ डूब गई। और एक कहानी इसके भीतर में ये भी है कि ययाति के जो बेटे थे, उनका नाम यदु था। तो ऐसा कहते हैं कि सिंध से लेके और गुजरात तक, सिंध का इलाका पाकिस्तान में है, तो सिंध के इलाके से लेके गुजरात तक उनका पूरा शासन हुआ करता था। अब यदु के जो वंशज हैं वो ऑब्वियसली यदुकुल कहलाया, यदुवंश कहलाया। उसी में आगे चल के भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण के बेटे का जो नाम था वो था सांब। अब श्री कृष्ण के वंशज थे, उनका नाम था वज्र। तो जब पूरी द्वारिका समंदर में डूब गई तब वज्र बचे, और वज्र के साथ में कुछ और लोग बचे, कुछ महिलाएं बची। और ऐसा कहते हैं कि अर्जुन को जब ये बात पता चली कि कृष्ण अब नहीं रहे, तब अर्जुन वहाँ पहुँचे और अर्जुन ने दाह संस्कार किया कृष्ण का, बलराम का। और ऐसा कहते हैं कि जब दाह संस्कार हो गया तब उनका दिल बचा रहा, दिल धड़कता हुआ बचा रहा। और वो दिल जो है उसको जब पानी में उन्होंने धोया, जब गोमती में अस्थियां विसर्जित की और उनके दिल को धोया, तब वो कन्वर्ट हो गया एक सॉफ्ट वस्तु में, जिसको आज भी हम ये कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण का दिल है, हकीकत में, असलियत में। तो ये वहाँ तक गया किस तरह, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अर्जुन आए, अर्जुन ने ये पूरा किया और वज्र को और बाकी लोगों को लेके वो चले गए हस्तिनापुर, मेरठ के पास। तो एक आप देखिए, एक पूरी जो सिविलाइजेशन है उसके बसने और उसके उजड़ने की कहानी है द्वारिका। एक ह्यूमन की तरह आप सोचें कि करीब 100 साल कृष्ण ने द्वारिका में राज किया, एक राजा की तरह वो रहे। और उसके बाद एक शिकारी जिसने उनके पैर में एक चमकता हुआ हीरा देखा और उसे लगा कि शायद ये कोई हिरण की आँख है, उसने तीर चलाया और कृष्ण को वो तीर लगा तलवे में, उनकी मृत्यु हो गई। वो बहुत रोया, पछताया शिकारी। वो गया उनके पास, उसने कहा प्रभु मुझे पता नहीं था, गलती हो गई मेरे से। उन्होंने उसे भी तसल्ली दी, उसे भी सांत्वना दी। बोले कोई बात नहीं, ऐसा ही होना था, ये मैं ही चाहता था, ये मेरे ही वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो भी अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक और चीज़ अंकिता इसमें यह है कि जो द्वारिका नगर की जब हम बात करते हैं, 84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और ये ऐसा नहीं है मैं कहानियों के हवाले से आपको बता रहा हूँ, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ये साइंटिफिक एविडेंस की मैं बात बता रहा हूँ। जब ASI ने इसको सर्वे किया, इस पूरे इलाके की जांच पड़ताल की, तब ये बात पता चली। और अब भारत सरकार की जो योजना है वो ये योजना है कि हम एक पनडुब्बी के ज़रिए लोगों को भीतर लेके जाएंगे, उन्हें दिखाएंगे
कि किस तरीके से ये द्वारिका नगरी थी। आपने अटलांटिस की कहानी तो बहुत सुनी होगी कि अटलांटिस एक ऐसा शहर है जो समुद्र के भीतर डूब गया। प्लेटो ने कहानी लिखी वो, है ना। लेकिन हमारे देश की जो कहानी, हमारे देश का जो अटलांटिस, उसको भला कौन जानता है। तो लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे पास भी ऐसी चीज़ें हैं, कमी नहीं है। और तूफान चाहे जितना भयंकर हो, तूफान चाहे जितना बड़ा हो, वो तोड़ सकता है बड़े बड़े परकोटे, वो तोड़ सकता है एक पूरे के पूरे शहर, लेकिन कोई भी तूफान नहीं तोड़ सकता किसी भी तरीके की आस्था को। और वो ये आस्था ही है जिसने हज़ारों सालों के बाद, 10,000 साल के बाद भी इस चीज़ को बचा के रखा हुआ है कि हाँ, हमारे पास एक शहर था जिसका नाम द्वारिका था। बिल्कुल। तो देखिए, आपने वरुण बहुत ही आसान भाषा में समझाया कि बेट द्वारका क्या है और दोनों के बीच का अंतर क्या है, ये भी आपने समझाया। अगला सवाल मेरा ये है कि आखिर बेट द्वारका डूबी कैसे, इसके पीछे की क्या कहानी है। मतलब दर्शक जानना चाहते हैं। आपने अभी बताया कि समंदर के अंदर का कुछ हिस्सा जो है वो अभी भी वहाँ पर लोग जाते हैं पनडुब्बी के द्वारा, आपने ईजी शब्दों में आपने समझाया। लेकिन ये सवाल सबके मन में है कि आखिर ये बेट द्वारका डूबी कैसे। बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने बताया, गांधारी का एक श्राप था। एक और भी कहानी है, उसमें बताया जाता है कि यदुवंश के कुछ लोगों ने ऋषियों का अपमान किया। मगर मोटे तौर पे जो एक बड़ा वर्ग जिस कहानी को मानता है वो इसी कहानी को मानता है कि एक श्राप था गांधारी का, जिसमें ये कहा गया कि जिस तरीके से कौरव वंश का सर्वनाश हुआ है कृष्ण, उसी तरीके से तुम्हारे वंश का भी सर्वनाश हो जाएगा, यदुकुल भी खत्म हो जाएगा, यदुवंश भी खत्म हो जाएगा। तो जब कृष्ण की मृत्यु हुई तब समंदर का जो जल स्तर है वो बढ़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे वो जल स्तर इतना बढ़ गया कि पूरी द्वारिका समुद्र के भीतर समा गई। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले समुद्र नीचे रहता था। जब चाहे आप उसे कहें कि वो कृष्ण का प्रभाव था, चाहे आप उसे कुछ और कहें, लेकिन समंदर की कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भगवान कृष्ण के जीवित रहते उनके नगर को, उनके प्यारे शहर को वो डुबो देता। और समंदर की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके घर को वो डुबो देता। तो समंदर बढ़ा, जल स्तर बढ़ा। आप इसे मान सकते हैं कि ये वो दौर था शायद जब हम कहते हैं कि आइस एज खत्म हो रही थी, जब शायद अगर हम साइंस की बात करें, जब शायद समंदर का जल स्तर बढ़ रहा था, तब की हम बात कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन मोटे तौर पे ये माना जाता है कि कोई बड़ी सुनामी आई होगी जिसने न केवल उस बंदरगाह को तबाह किया, न केवल उस शहर को तबाह किया, बहुत बड़े इलाके को प्रभावित किया। और उसका हम असर ये देखते हैं कि उस पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई दूसरी जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं पनप पाई। जब आप द्वारिका की बात करेंगे तब आप हड़प्पा संस्कृति की बात करेंगे, लोथल संस्कृति की बात करेंगे, जो शायद उसी दौर की रही होंगी। हालांकि अभी इनके बीच किस तरीके से व्यापार होता था, कि कहाँ कहाँ ये कनेक्ट थे आपस में, इसको लेके बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि हमारी जो कहानियाँ हैं, हमारी जो किंवदंतियाँ हैं, जिनको यूरोप के लोगों ने मिथक कह दिया, मिथ कह दिया, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एविडेंशियल प्रूफ हैं, जो ये बताते हैं कि द्वारिका वाकई थी और द्वारिका उसी रूप में थी जिस रूप में हमारी किताबों में लिखा हुआ है। उसका अपना एक वैभव था, उसका अपना एक सौंदर्य था, उसके बहुत सारे महल थे, उसके बहुत सारे मंदिर थे। और धीरे धीरे जब पानी बढ़ा, लोग उससे दूर हटते चले गए और धीरे धीरे जो द्वारिका है वो समुद्र की गर्त में, समुद्र के गर्भ में वो समा गई। बिल्कुल। तो आपने बताया कि द्वारिका, बेट द्वारिका कैसे डूबी। इसके अलावा अब जब भी वरुण जब बात करते हैं द्वारका की, तो सवाल उठता है कि ये नरसिंह भगत कौन है और क्या किस्सा है इनका। बिल्कुल। देखिए, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ऐसा कहते हैं कि एक शख्स थे जिनका नाम नरसिंह था, नरसिंह था, नरसिंह था। कुछ जगहों पर कुछ लिखा है, कुछ जगहों पर कुछ कहा गया है, मगर मोटे तौर पर उसे नरसिंह कहा जाता है। तो जो नरसिंह थे वो भगवान कृष्ण के बहुत ज़्यादा भक्त थे और एक मर्तबा
वो अपनी बेटी के घर गए और उनकी बेटी तो बहुत खुश हो गई अपने पिता को देख के कि मेरे पिता मेरे घर आए हैं, मगर उनके पास कुछ नहीं था। बेटी के लिए वो कोई गिफ्ट नहीं ले गए थे, खाली हाथ गए थे। और ऐसा देख के उसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया कि देखो तुम्हारे पिता बस ये भजन में लीन रहने वाले हैं और ऐसे ही खाली हाथ आ गए, कुछ लेकर नहीं आए। तब ऐसे में भगवान कृष्ण को बड़ा दुख महसूस हुआ, क्योंकि वो तो भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, उनको बड़ा दुख महसूस हुआ। और एकदम उसके पीछे पीछे फिर सैकड़ों हाथी, ऊंट, घोड़े सब गिफ्ट से लदकर वहाँ पर आ गए। और ये बताया गया कि ये सब कुछ नरसी का है और ये तमाम जो गिफ्ट हैं ये पूरे इलाके के लिए हैं, न केवल हम परिवार के लिए लाए हैं बल्कि पूरे इलाके के लिए तमाम गिफ्ट लेकर आए हैं। तो वो एक अपने आप में बड़ा अनूठा किस्सा है। एक किस्सा और है नरसी भगत का, जब बात करते हैं उनकी, तो वो जहाँ रहते थे वहाँ आसपास जो लोग रहा करते थे, उस ज़माने में ऐसी परंपरा थी कि एक हुंडी मतलब चोर डकैत बहुत ज़्यादा होते थे रास्ते में और पैसा लूट लेते थे। तो मान लीजिए कि आप साहूकार हैं तो मैंने अपने पैसे आपको दे दिए और आपसे कागज़ पर लिखवा लिया कि ये इतने पैसे हैं, और वो जो कागज़ पे लिखी हुई बात है उसको हुंडी कहा जाता था। और वो हुंडी में जाके जब दिखाऊंगा द्वारिका में, उस इलाके में जहाँ मुझे जाना है, तो मुझे वो हुंडी दिखाने के बाद मुझे वो पैसे, जहाँ आपका व्यापार चलता है ऑलरेडी, वहाँ वो मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो लोगों ने ऐसा नरसी भगत के साथ किया कि भाई हुंडी मतलब आप जो है इससे लिखवा लीजिए नरसी से, और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो नरसी भगत ने, अच्छा वो साधु थे, उनके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं, तो नरसी भगत ने फिर भी लिख के दे दिया कि भाई मैं सांवलिया सेठ मेरे, मैं इन्हें आपके पास भेज रहा हूँ और इनको इतने पैसे दे देना। अब नरसी के पास कहाँ से भला पैसे आए, ना नरसी व्यापारी, उसके पास कहाँ भला पैसे आए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने वो जाके हुंडी दी, सांवलिया सेठ को ढूंढा, उन्हें कोई सांवलिया सेठ मिल भी गया, उन्हें हुंडी दी गई और वहाँ से वो बाकायदा उन्हें पैसे मिल गए। तो ये अपने आप में एक चमत्कार है। तो ये जो चमत्कार है, भारत चमत्कारों का देश है और इस तरीके की कहानियों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, किसी किस्सों की कोई कमी नहीं है। और आप चाहे इसे सच माने चाहे आप इसे झूठ माने, ये बात आस्था की है और आस्था पे किसी तरीके का कोई सवाल मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। और नरसी भगत के किस्से आज जब भी जागरण होता है उसमें सुनाए जाते हैं, नरसी के भात की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। गांव देहात में जब हम बात करते हैं भगवान कृष्ण की, नरसी का भात क्या है, मतलब आपने जिक्र किया तो ऐसा कहते हैं कि उनके पास भात भरने के, उनकी भांजी का मतलब शादी थी, भात भरने का पैसा नहीं था, तब भी भगवान कृष्ण आए, उनकी मदद की, उनका भात भरा, मायरा जिसको बोलते हैं वो भरा उनकी भांजी का। तो उस तरीके की तमाम किस्से हमारे यहाँ मतलब मौजूद हैं। तो ये एक आस्था का विषय होता है। उस तरीके की जो तमाम किस्से हैं, जब हम द्वारिका की बात करते हैं तो बात नरसी भगत की भी होती है और बात भगवान कृष्ण की भी होती है और बात यदुकुल की होती है, यदुवंश की होती है, महाभारत की होती है, मथुरा की होती है। ये सब एक दूसरे से देखे कितना ज़्यादा बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं। और जब हम इसी में साइंस को भी जोड़ देते हैं तब हम ASI को भी इसमें ले आते हैं, जब हम इसमें सर्वे कई तरीके के उनको भी ले आते हैं, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। और ये एक उस तरीके का जाल है जिसको आप ये कह सकते हैं कड़ियाँ सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो देखिए तमाम जानकारियाँ यहाँ पर वरुण ने दी है और शायद आपको भी जो चीज़ें क्लियर नहीं थी वो क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि बेट द्वारका अपने आप में अनेक है, मतलब अपने आप में यूनिक है। और जब भी हम बात इनकी करेंगे, PM नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और उन्होंने समंदर में डुबकी लगाई। इसके साथ ही साथ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए मोर पंख भी लेके गए थे। तो देखिए इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।